मैं पुष्पा बोल रही हूँ राजस्थान से। मैंने आपसे काम करवाया था, मेरे पति का वशीकरण हो गया है, फायदा है। अब मेरे पति बाहर भी किसी औरतों के पास नहीं जाते हैं। अब पूरे तरीके से हम पर, बच्चों पर, सब पर ध्यान देते हैं। मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं लेकिन मुझे कहीं फायदा नहीं मिला। आपके काम से मुझे फायदा मिला है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मेरे पति अब संपूर्ण रूप से मेरे बस में हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। बच्चों को भी परेशान नहीं करते हैं। अब ठीक से रहती हूँ मैं, अच्छी हूँ सब लोग। गुरुजी, मैं और मेरे बच्चे, हम लोग सब आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी से हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कृपा करके हमसे बात कीजिए आप। देखिए, ये आवाज़ है एक पीड़ित बहन की जो अपने पति से बहुत परेशान थी। उनका पति उन्हें मारता था, बच्चों को पीटता था, पराई स्त्रियों से संबंध बनाता था, अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देता था। और ख़ास बात तो यह है कि इनके पति को एक पराई स्त्री ने पिछले 3 सालों से बस में कर रखा था। ये बहुत जगह भटकी, बहुत जगहों पर परेशान हुई, परंतु कहीं इनका कार्य नहीं हुआ। फिर अंत में ये हमारे पास आई और हमारे द्वारा इनका कार्य किया गया और इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। हमने जो 3 साल से वशीकरण लगा हुआ था, उस वशीकरण की काट करके इनके लिए इनके पति का वशीकरण किया। बाकी अब जो भी था आप इनके मुख से स्वयं सुन चुके हैं। देखिए, यदि वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपका कार्य स्वतः बनता है। अन्यथा मौज मस्ती के लिए कार्य करवाते हैं तो कार्य नहीं बनता। तो अंत में जो भी हमसे कार्य करवाना चाहता है, हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश भोपाल से। अब मेरा काम सफल हो गया है गुरुजी की। पहले वो लड़की मुझे देखने को भी तैयार नहीं थी, अब वो कल बात भी हो रही है मुझसे और कल मिलने को बुला रही है। गुरुजी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपकी वजह से मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड वापस मिली। आप भगवान हैं। जगह जगह मैंने काफ़ी पैसे लगाए, कुछ रिजल्ट नहीं आया मेरे लिए, लेकिन आपसे काम करवाने के बाद मेरे को 7 दिन में ही रिजल्ट मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। तो जो भी पीड़ित हैं, हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। नमस्कारम गुरुजी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हमें समय दिया था 21 दिन का, परंतु हमारा काम तो 17-18 दिनों में ही हो गया। हमारी बेटी अब हमारे साथ अच्छे से रह रही है और उस लड़के की याद भी नहीं कर रही है। अब शादी का बोलते हैं तो वो यही बोलती है कि मम्मी पापा आप जहाँ शादी करवाएंगे मैं कर लूँगी। पर गुरुदेव, आपने 21 दिन में जो क्रिया करने का बोला था उसे करना है या नहीं? क्योंकि हमारा काम तो 18 दिनों में ही हो गया। हमारी लड़की अब हमारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रही है और उस लड़के को वो याद भी नहीं करती, ना ही उससे बात करती है। आपकी ओर से हमारा फोन भी नहीं उठ रहा है और अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं हो पा रहा है। कृपया बताएं गुरुदेव कि अब क्या करना है, या फिर अब हमारा काम खत्म हो गया है, बस इतना ही काम था। गुरुदेव, आपकी महिमा इतनी है कि अब क्या करें। अब
इतनी जगहों पर कार्य करवाया लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुआ। आपसे हमने काम करवाया एक आखिरी उम्मीद सोचकर और हमारा काम हो गया गुरुदेव। पता नहीं कितने खुश हैं हम। हमारी बेटी वापस दे दी गुरुदेव आपने हमें। हमने तो सोच ही लिया था कि अगर हमारी लड़की भाग कर चले गई तो हम दोनों जहर खा लेंगे पति पत्नी, लेकिन गुरुदेव आखिरी उम्मीद आप ही थे। हमारा तो काम हो गया गुरुदेव, आपने हमारी लड़की वापस दे दी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारा फोन उठाए गुरुदेव। देखिए, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग है एक पीड़ित पिता की, जो अपनी बेटी के व्यवहार और उसके प्रेम संबंध के चलते बहुत दुखी थे। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। देखिए, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं, परंतु गलत इंसान से प्रेम करना गलत बात है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी बेटी जिस लड़के के साथ प्रेम संबंध में है, वह लड़का एक मवाली है। उसके साथ इनकी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। वह लड़का गैरकानूनी कार्य करता है। तो ये चाहते थे कि हम इनकी बेटी का वशीकरण करें ताकि इनकी बेटी उस लड़के को छोड़कर अपने माता पिता की बात माने। देखिए, दुनिया की एक सच्चाई ये भी है कि जब हम किसी के साथ प्रेम संबंध में होते हैं तो हमें ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इस दुनिया में प्रेम ही ऐसी एक चीज़ है जो बिना स्वार्थ के चलती है। तो हमारे द्वारा वशीकरण किया गया इनकी बेटी के लिए। बाकी फिर जो भी था आप सभी लोग खुद सुन चुके हैं इनके मुख से। देखिए, अगर नीयत साफ होती है तो वशीकरण स्वतः कार्य करता है, अन्यथा ये कार्य नहीं करता। आप सैकड़ों बाबा तांत्रिक अघोरियों के पास चले जाइए, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए जो भी पीड़ित व्यक्ति है हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। 12 दिन कम हो गए, लेकिन 9 दिन में ही आप मतलब एक चमत्कार ही समझ लो गुरुजी कि आपका चमत्कार ही है जो 9 दिन में मेरा काम हो गया। चलो ठीक है बेटा, तो मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूँगा। जी गुरुजी। मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ इस वीडियो को, ऑडियो क्लिप को? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। कृष्ण बैरागी जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ बेटा बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मैं क्या बताऊं, मैं खुश भी हूँ कि मैं दुखी हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं तो मतलब आंख से आंसू नहीं रुक पा रहे मेरे। मैं इतनी खुश हूँ। मैं कब से आपको फोन लगा रही थी, मैंने कल भी आपको कॉल किया था पर आप मेरा कॉल अटेंड नहीं कर पाए। मैं आपको कल से बताना चाह रही थी कि मैं आपकी शरण में मैं आई और मेरा काम हो गया। अब राहुल, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी जगह परेशान हुई। मैंने 40 से 45 हजार रुपए बर्बाद कर दिए इसको उसको बता के कि बस मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। मैं राहुल से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन वो न जाने क्यों मेरे कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। मुझे देखना तक पसंद नहीं कर रहा था गुरुजी। लेकिन मैंने कितनी जगह में भटकी, कितनी जगह में परेशान हुई जी। लेकिन पहले तो आप रोना बंद करिए बहन। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे को क्या मालूम कैसे आपका एड्रेस मिल गया और मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा काम भी हो गया गुरुजी। मैं बता नहीं सकती आपको। पहले मेरी बात सुनिए आप। जी बोलिए। बेटा पहले आप रोना बंद करिए। जी गुरुजी। देखो, कार्य तो किया जाता है हमारे तरफ से, कुछ तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तो कार्य 100% आपका होता ही है। जी। अभी आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। चलो ठीक है बेटा। अभी आपका संबंध कैसा चल रहा है उनके साथ? गुरुजी पहले तो वो फोन में लगाऊं तो मेरा उठाए नहीं, देख ले तो मैं फोन बंद कर ले। ऐसी कंडीशन थी क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान। लेकिन अभी गुरुजी मेरा काम बहुत मैं खुश हूँ। मेरा फोन लगा रहे, बात का हो रही, मैं मिली भी जुली भी, हम लोग घूमने भी गए थे कल। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। तो बेटा हमने कितने दिनों का कहा था और कितने समय में फोन आ गया आपके पास? गुरुजी मैं बता नहीं सकती, आप मेरे को पता है। मैं पहले जहाँ गई उन्होंने मेरे को टाइम दिया, उसके टाइम के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। मैं इतना
परेशान हो गई थी मैं। आपने मुझे 12 दिन का ही टाइम दिया सिर्फ, और मैं जहाँ जहाँ गई उन्होंने मेरे को 1-1 महीने 2-2 महीने का टाइम दिया। आपने सिर्फ मुझे 12 दिन कहा, बस 9 दिन मैं 12 दिन का मैं इंतजार करती कि 12 दिन कब हो गए, लेकिन 9 दिन में ही आप मतलब एक चमत्कार ही समझ लो गुरुजी कि आपका चमत्कार ही है जो 9 दिन में मेरा काम हो गया। चलो ठीक है बेटा, तो मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूँगा। जी गुरुजी। मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ इस वीडियो को, ऑडियो क्लिप को? जी गुरुजी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद चाह रही कि कोई भी अगर बेचारा परेशान इंसान हो, कि मेरे से भटक के इतने पैसे बर्बाद कर दी हूँ, 40 से 45 हजार रुपये बर्बाद कर दिए गुरुजी मैंने, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन मैं तो खुद आपसे बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी बेचारा परेशान इंसान है और अगर आपके द्वारा उनका काम हो जाएगा तो वो मेरे बस सौभाग्य होगा कि अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग अगर ये क्लिप को अगर आप यूट्यूब पे डाल भी दो, सुने भी लोग बाग, तो उनका काम हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी गुरुजी। चलिए ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर भविष्य में कोई भी तकलीफ हो तो हमें संपर्क कीजिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ठीक है बेटा, समय कम है, मैं इसलिए फ़ोन रखना चाहता हूँ अब। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद तो ऊपर वाले का कीजिए, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। ठीक बेटा, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। अगर आप हमसे कार्य करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सर मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। सर मेरी मम्मी वापस आ गई है, सो हैप्पी। नमस्ते सर, मैं प्रांजल शर्मा मुंबई से। सर आपसे वो वशीकरण का वाइफ के लिए कराया था, आपने जो किया काम सफलतापूर्वक हो चुका है। वो आ गई हैं, साथ में रह रही है। अभी तो वैसे कोई हाल फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस उसी टाइम दिक्कत आई थी जब वो चले गई थी, आपसे कांटेक्ट किया था। फिर उसके बाद आ गई है, बिहेवियर वगैरह सारा ठीक है। पहले ऐसे कोई प्रॉब्लम अभी दिखी तो नहीं है मुझे, सबके साथ अच्छे से घुल मिल सी गई हैं। लग ही नहीं रहा है कि इतने दिनों के बाद आई हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत 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 धन्यवाद आपका। यू आर ग्रेट सर, आपने मेरा एक काम किया। आपका दिल से आभारी हूँ मैं, मुझे बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। सर मेरी मम्मी वापस आ गई है, सो हैप्पी। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। देखिए, अगर आप वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य निश्चिंत ही किया जाएगा। तो आप समझदार हैं तो कृपया अपने चिंतन और विवेक से कार्य कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लीजिए, उसके बाद ही हमसे संपर्क कीजिए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। बाबा जी गुरु कुशवा जी। जी बेटा, आपका तो हमने 14 दिन का कहा था ना, जी तो अभी प्रतीक्षा कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं ये बताने के फोन करा, मेरा काम हो गया गुरु। अच्छा, आपका काम हो गया? हाँ, आज ही मेरे पास फोन आया था। चलो ठीक है बेटा, आपका कार्य सिद्ध हुआ। लेकिन बेटा, जो 14 दिन तक की प्रक्रिया थी, हमने जो आपसे कहा था उसे संपूर्ण रूप से करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन आ गया तो बस आप प्रक्रिया जो भी हमने कहा था आपसे करने का। नहीं बाबा, मैं प्रक्रिया पूरी करूँगा, जो आपने बताया था ना वो सारी प्रक्रिया करूँगा मैं। जी देखना। और शादी की बात बेटा, जैसे कि अब उसने हाँ कर दिया है आपसे बात करने के लिए, तो शादी की बात आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक? आप 3-4 दिनों के बाद शादी की बात कीजिए। अभी वशीकरण उस पर लगा है और आपकी नीयत साफ थी तो वो जल्दी ही कार्य कर गया। और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर नीयत साफ होती है तो कार्य स्वतः बनता है। अगर नीयत में जी, और अगर काफी परेशान था गुरुजी, बहुत परेशान था मैं, और आज मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद मेरे पास फोन लगा दिया। जी बेटा, देखिए ऊपर वाला पिता परमेश्वर होता है,
उसमें इतना सामर्थ्य है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। जी बाबा। आपकी नीयत साफ थी तो आपका काम पहले ही हो गया। ठीक बेटा? जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक बेटा, समय कम होता है, अब हम फ़ोन रखना चाहेंगे। जी ठीक। नमस्कार। जय श्री महाकाल। देखिए, अगर नीयत साफ होती है तो वशीकरण स्वतः कार्य करता है, अन्यथा ये कार्य नहीं करता। आप सैकड़ों बाबा तांत्रिक अघोरियों के पास चले जाइए, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए जो भी पीड़ित व्यक्ति है हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। गुरुजी, मैं रेबा बोलूँ मर्दानपुर से। मैं ये बताने लेन फ़ोन करो तो कि तुम्हारो आपके द्वारा करो गयो वशीकरण हो गयो है। आपने 15 दिन को टाइम दियो थे मारा के, लेकिन 15 दिन से पहले ही 7-8 दिन में मारो काम हो गयो। और वो महेश मारा फ़ोन उठाने से नट रो तो वो भी फ़ोन आ गयो। वो भी मार से बात अच्छी, उन्हें अच्छी बात करी मारा से। और फिर मैंने ओके शादी की बोली तो वो नटो भी नहीं, उन्हें शादी की भी लेन हाँ कर दी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं ये बताने लेन फ़ोन कर रही थी तमके, लेकिन तमने हमारा फ़ोन भी नहीं उठायो। और आपके जो ने काम करे भैया के भी लगाए तो भैया भी बोले गुरुजी अभी बिजी हैगा, लेकिन फिर मैंने परेशान भी नहीं करो तमके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ मैं। और हमारा फ़ोन उठा लीजिए अगर समय मिल जाए तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। तो जो भी पीड़ित हैं हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। अरे वो सुनो तो सारी, तुमने कितने दिन की थी? 11 दिन की थी नहीं? तो काम नहीं बना क्या आपका? अरे 7 दिन में काम होगा आपका। अच्छा, काम हो गया। हाँ, दिन खुश होगा गुरुजी। अच्छा, तो मुझे हमारी लगा आंख खुश हो गई। मैडम मुझे को लगा आ कि गया। आपका काम नहीं बना इसलिए फ़ोन लगाया। अरे नहीं गुरुजी, दिल खुश हो गया। फोन आ गया सुबह मैडम को, रुपाली मैडम को, मजा आ गया जी। जी। तो बेटा अब निभाना आपके ऊपर है। अरे गुरुजी, दिल से निभाऊंगा। जब भी तुम्हारे पास आया था हम। वो बेटा वादा किया था आपने मुझसे शादी का, धोखा मत देना उसे। अरे नहीं गुरुजी, जो जो तुमसे सच्चाई बताई, सारी दिल की बात ही बता दी थी तुमसे मैंने। जी मैं ही तो करता तो इतना करता तो फिर तुमने हमारी मदद करी। तुम्हें जी कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। जी बेटा, हमें क्या धन्यवाद, धन्यवाद तो ऊपर वाले का कीजिए। अरे गुरुजी, ऊपर वाले भरोसा रहते तो कहीं भी नहीं होता हमारा। तुमसे मुलाकात हुई तो हमारा काम भी बन गया। चलिए बेटा, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जी। ऊपर वाला सबसे बड़ा परमात्मा परमेश्वर होता है। अरे गुरुजी, ऊपर वालों कहाँ सुना होगा कि तुम हो तो ऊपर वालों है। ऊपर वाले की भगवान ने तुम्हारा रूप भी देखी भेजो ही दे। चलिए बेटा, तो खुश रहिए। जी गुरुजी। समय राम कम है, राम। अब मैं फ़ोन रखूँगा। जी समय कम होता है बेटा बात करने का फ़ोन पे। जी जी गुरुजी गुरुजी धन्यवाद। ठीक बेटा, है ना? जी जी जी। अगर भविष्य में कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिए। जी जी गुरुजी, बिल्कुल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। देखिए, अगर नीयत साफ होती है तो जो समय हम देते हैं आपको, उससे पहले ही परिणाम दिख जाता है। और अगर नीयत साफ नहीं होती है तो कार्य को पुनः बार बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। और फिर आप कहते हैं कि गुरुदेव मेरा कार्य सफल नहीं हुआ, मुझे परिणाम नहीं मिला। तो जो भी हमसे कार्य करवाना चाहता है हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। हेलो गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आपने वो मेरा काम किया था, तो काम हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो गया आपका काम? जी, आपकी वजह से मेरा काम हो गया है।
तो बताइए फिर। आप लोगों ने तो मेरे को लूटा खाया, पर आपकी वजह से मेरा काम हो गया। मैं बहुत ही सुकून में हूँ और बहुत ही खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं किसी मेरे मरने के हालात हो गए थे गुरुजी, पर आपकी वजह से मैं बच गया, जिंदा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अब मेरा क्या आभारी, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं ऊपर वाले का। तो गुरुजी आप तो अच्छे से काम करते हैं। कुछ लोग ना पैसा खा गए, पैसा ले लेके पैसा मांग लिया, 5,000 10,000 20,000 रुपये मांग के तो पैसा खा गया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन आपने मेरा काम कर दिया। तो ऐसे कितने पैसे दे चुके थे आप पहले? मैं 70-80 हज़ार रुपये ले लिए लोगों ने। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को देखा, उन्होंने ऐसा बोल बोल के मुझसे पैसे ले लिए और खा गए और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो हम जागरूक करते हैं आप लोगों को, इसलिए तो आए हैं यूट्यूब पर। जी नहीं तो बाबा, आपकी कृपा से मेरा काम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद कीजिए उस ऊपर वाले का, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। आप खुश हैं अभी अपनी ज़िंदगी से? जी अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और कितने दिनों का कहा था हमने, कितने दिनों में फ़ोन आ गया आपके पास? आपने 11 दिन का कहा था गुरुजी, 6-7 दिन में मेरे पास फोन आ गया। तो देखिए मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, जी गुरुजी। तो आप ज़रा जो भी सुनना चुनेगा, मेरा छोटे बड़े भाई बहन माता बहनें, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी वो तो ठीक है गुरुजी, पर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम नहीं बता पाऊंगा जी उन सबसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारे गुरुजी पर भरोसा रखें। जी। नहीं बहुत साथ अच्छा हुआ तो उनके साथ भी अच्छा ही होगा। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके ही बनाए लोग होते हैं और आप ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, अब ये उनकी गलत फहमी है गुरुजी। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, मैं तो खुश हूँ, बाकी लोग भी अच्छा। ठीक है, तो आपके संबंध की बात होने वाली थी, आपने कहा था कि शादी करने का विचार था, तो करना चाहेंगे अब आप? जी गुरुजी, मैं बिल्कुल उससे शादी करूँगा। अच्छा चलो, आप किसी को तो उसकी मोहब्बत मिली। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जब भी आपको ज़रूरत हो मुझे बेशक आप संपर्क कीजिए, है ना? जी गुरुजी। ठीक। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। देखिए, जब भी कोई मुझे इस प्रकार से फ़ोन लगाकर ये सारी बातें बताता है ना, तो जितनी खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी कहीं ना कहीं मुझे भी होती है कि मैं इतना सक्षम हूँ कि कहीं ना कहीं उनका कार्य मैं कर सका। लोग परेशानी में होते हैं और मैं इस काबिल हूँ कि मैं उनकी इस प्रकार से सहायता कर सकूँ, वो मैं करता हूँ और सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती है। देखिए, सम्मोहन वशीकरण इतना कठिन कार्य भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्यों इसको इतना कचरा बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है। लोगों को लूटना, उनसे पैसे वसूलना, मोटी रकम वसूलना। वो जो पीड़ित होते हैं वो मजबूर होते हैं एक उम्मीद के खातिर कि शायद मेरा ये कार्य कर देंगे। लेकिन एक सत्य बात तो ये है कि आप किसी को लूट कर, आप किसी से मोटी रकम वसूल कर कब तक खुश रहेंगे? देखो, दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं, उस परमात्मा परमेश्वर से नहीं। वो सब देखता है और एक न एक दिन तुम्हें इनका फल भोगना ही पड़ेगा। तो सभी तांत्रिक भाइयों से गुजारिश है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ऊपर वाला सब देखता है। चलिए, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पर आता हूँ। जिस किसी को भी हमसे कार्य करवाना है तो निश्चित ही हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला और मेरे पैसे खा गए, पर उनसे काम नहीं हुआ। गुरुजी, आपने मेरा काम कर दिया। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी, मैं राजेश बोल रहा हूँ जबलपुर से। मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। आपके शिष्यों से भी मैंने बात करी, पर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं मेरा। व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझसे बोला था तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी, आपने 11 दिन का समय दिया था मुझे, मेरा काम 9 दिन में हो गया है। इसलिए मैं एक बार और आपको गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और गुरुजी को लड़की मान गई है, उसने शादी के लिए भी हाँ कर दिया है मुझसे। तो गुरुजी, मैं ये
चाहता हूँ कि एक बार आपसे बात हो जाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। आपके शिष्य उनको कांटेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। और गुरुजी मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा, आपने 11 दिन का बोला था, 9 दिन में मेरा काम हो गया, अब ये 2 दिन में क्या करना है, तो आप मुझे थोड़ा कुछ समझाएं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला और मेरे पैसे खा गए, पर उनसे काम नहीं हुआ। गुरुजी आपने मेरा काम कर दिया। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। तो अभी आपने जो आवाज़ सुनी है, ये आवाज़ थी एक पीड़ित मित्र की, जिनकी गर्लफ्रेंड ने किसी अन्य लड़के के चक्कर में पड़कर इन्हें छोड़ दिया था। बहुत जगहों पर भटकने के बाद अंत में ये मुझसे मिले और हमारे द्वारा इनका कार्य किया गया और उसमें इन्हें सफलता भी मिली। देखिए, हमेशा ही कहता हूँ, अगर नीयत साफ है तो कार्य स्वतः बनता है, अन्यथा कार्य नहीं बनता। और देखिए, यदि हमारे द्वारा आपके फ़ोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो कृपया आप सभी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। आपको जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं, परेशान हैं, हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। मैं पुष्पा बोल रही हूँ राजस्थान से। मैंने आपसे काम करवाया था, मेरे पति का वशीकरण हो गया है, फायदा है। अब मेरे पति बाहर भी किसी औरतों के पास नहीं जाते हैं। अब पूरे तरीके से हम पर, बच्चों पर, सब पर ध्यान देते हैं। मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, लेकिन मुझे कहीं फ़ायदा नहीं मिला। आपके काम से मुझे फ़ायदा मिला है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मेरे पति अब संपूर्ण रूप से मेरे बस में हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। बच्चों को भी परेशान नहीं करते हैं। अब ठीक से रहती हूँ मैं, अच्छी हूँ सब लोग। गुरुजी, मैं और मेरे बच्चे, हम लोग सब आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके शिष्य हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कृपा करके हमसे बात कीजिए आप। देखिए, ये आवाज़ है एक पीड़ित बहन की, जो अपने पति से बहुत परेशान थी। उनका पति उन्हें मारता था, बच्चों को पीटता था, पराई स्त्रियों से संबंध बनाता था, अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देता था। और ख़ास बात तो यह है कि इनके पति को एक पराई स्त्री ने पिछले 3 सालों से बस में कर रखा था। ये बहुत जगह भटकी, बहुत जगहों पर परेशान हुई, परंतु कहीं इनका कार्य नहीं हुआ। फिर अंत में ये हमारे पास आई और हमारे द्वारा इनका कार्य किया गया और इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। हमने जो 3 साल से वशीकरण लगा हुआ था, उस वशीकरण की काट करके इनके लिए इनके पति का वशीकरण किया। बाकी अब जो भी था, आप इनके मुख से स्वयं सुन चुके हैं। देखिए, यदि वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपका कार्य स्वतः बनता है। अन्यथा मौज मस्ती के लिए कार्य करवाते हैं तो कार्य नहीं बनता। तो अंत में जो भी हमसे कार्य करवाना चाहता है, हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। 12 दिन कम हो गए, लेकिन 9 दिन में ही आप, मतलब एक चमत्कार ही समझ लो गुरुजी कि आपका चमत्कार ही है जो 9 दिन में मेरा काम हो गया। चलो ठीक है बेटा, तो मैं इसे YouTube पर अपलोड करना चाहूँगा। जी गुरुजी। मैं YouTube पर अपलोड कर सकता हूँ इस वीडियो को, ऑडियो क्लिप को? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। कृष्ण बैरागी जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ बेटा, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मैं क्या बताऊं, मैं खुश भी हूँ कि मैं दुखी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं तो मतलब
आंख से आंसू नहीं रुक पा रहे मेरे। इतना मैं इतनी खुश हूँ, मैं कब से आपको फोन लगा रही थी। मैंने कल भी आपको कॉल किया था पर आप मेरा कॉल अटेंड नहीं कर पाए। मैं आपको कल से बताना चाह रही थी कि मेरा आपकी शरण में मैं आई और मेरा काम हो गया। अब राहुल मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी जगह परेशान हुई। मैंने 40 से 45 हजार रुपए बर्बाद कर दिए इसको उसको बता के कि बस मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। मैं राहुल से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन वो न जाने क्यों मेरे कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था, मुझे देखना तक पसंद नहीं कर रहा था गुरुजी। लेकिन मैंने कितनी जगह में भटकी, कितनी जगह में परेशान हुई जी। लेकिन पहले तो आप रोना बंद करिए बहन। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे को क्या मालूम कैसे आपका एड्रेस मिल गया और मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा काम भी हो गया गुरुजी। मैं बता नहीं सकती आपको। पहले मेरी बात सुनिए आप। जी बोलिए। बेटा पहले आप रोना बंद करिए। जी गुरुजी। देखो कार्य तो किया जाता है हमारे तरफ से, कुछ तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तो कार्य 100% आपका होता ही है। जी अभी आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। चलो ठीक है बेटा। अभी आपका संबंध कैसा चल रहा है उनके साथ? गुरुजी मतलब पहले तो वो फोन में लगाऊं तो मेरा उठाए नहीं, देख ले तो मैं फोन बंद कर ले। मतलब ऐसी कंडीशन थी क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान। लेकिन अभी गुरुजी मेरा काम मतलब बहुत मैं खुश हूँ। मेरा फोन लगा रहे, बात का हो रही, मैं मिली भी जुली भी, हम लोग घूमने भी गए थे कल। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। तो बेटा हमने कितने दिनों का कहा था और कितने समय में फोन आ गया आपके पास? गुरुजी मैं बता नहीं सकती, आप मेरे को पता है। मैं पहले जहाँ जहाँ गई उन्होंने मेरे को टाइम दिया, उस टाइम के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गई थी मैं। आपने मुझे 12 दिन का ही टाइम दिया सिर्फ, और मैं जहाँ जहाँ गई उन्होंने मेरे को 1-1 महीने 2-2 महीने का टाइम दिया। आपने सिर्फ मुझे 12 दिन कहा, पर 9 दिन मैं 12 दिन का मैं इंतजार करती कि 12 दिन कब होंगे, लेकिन 9 दिन में ही आप मतलब एक चमत्कार ही समझ लो गुरुजी कि आपका चमत्कार ही है जो 9 दिन में मेरा काम हो गया। चलो ठीक है बेटा, तो मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूँगा। जी गुरुजी। मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ इस वीडियो को, ऑडियो क्लिप को? जी गुरुजी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद चाह रही कि कोई भी अगर बेचारा परेशान इंसान हो, जो मेरे से भटक के इतने पैसे बर्बाद कर दी हूँ, 40 से 45 हजार रुपए बर्बाद कर दिए गुरुजी मैंने, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन मैं तो खुद आपसे बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी बेचारा परेशान इंसान है और अगर आपके द्वारा उनका काम हो जाएगा तो वो मेरे प्लस सौभाग्य होगा कि अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग अगर ये क्लिप को अगर आप यूट्यूब पे डाल भी दो, सुने भी लोग बाग, तो उनका काम हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी गुरुजी। चलिए ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर भविष्य में कोई भी तकलीफ हो तो हमें संपर्क कीजिए। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। ठीक है बेटा, समय कम है, मैं इसलिए फ़ोन रखना चाहता हूँ अब। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद तो ऊपर वाले का कीजिए, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। ठीक बेटा, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है वशीकरण का। अगर आप हमसे कार्य करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी गोयल, जो आपको रूबरू कराता है हमेशा सच्चाई से। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये वशीकरण टोटका उन्हीं के लिए होने वाला है जिनके प्रेम संबंध में खटास आ चुकी है। मतलब प्रेम संबंध चल तो रहा है परंतु उसमें इतना प्यार नहीं बचा। तो यदि आप इस टोटके का प्रयोग करेंगे तो इस क्रिया का आपके प्रेमी के ऊपर इतना प्रभावशाली वशीकरण होगा जिसके परिणाम आप खुद स्वयं देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। देखिए, ये टोटका बहुत ही सरल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है। आपको आपकी रसोई में जाना है और चीनी, जिसे हम बोलते हैं शक्कर, तो आपको किसी भी सोमवार के दिन 2 चुटकी शक्कर लेना है। अब उस 2 चुटकी शक्कर को अपने सिर पे से 11 बार घुमाइए। समय का कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। 11 बार घुमाने के तत्पश्चात आपको उस शक्कर को एकत्रित करके रख लेना है। अगले दिन आपको फिर से वही क्रिया करना है। इस तरह आपको इस क्रिया को 7 दिनों तक करना है। अब 7 दिनों में जितनी भी शक्कर एकत्रित हुई है सभी को मिला लीजिए और मिलाने के तत्पश्चात पूरी शक्कर को एक कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए। अब कैसे भी करके
अपने पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, अब जिसके लिए भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, कैसे भी करके उसके सिर पे से 7 बार इस पुड़िया को घुमा दीजिए। इसके तत्पश्चात आप चाय बनाइए और चाय में इसी चीनी का इस्तेमाल कीजिए और आमंत्रित चाय सामने वाले को परोस दीजिए। अब जैसे ही वो व्यक्ति उस चाय को पिएगा, उस चाय को पीने के बाद 48 घंटों के अंदर परिणाम आपको खुद दिखना चालू हो जाएंगे। आप दोनों के प्रेम संबंध में वापस से एक मधुरता आ जाएगी। देखिए, यह एक सिद्ध टोटका है। यदि आप पीड़ित हैं तो इस क्रिया को करके देखिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और एक बात और कहूँगा, यदि आप पीड़ित नहीं हैं और यदि मौज मस्ती के लिए किसी भी वशीकरण टोटके का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इसके दुष्प्रभाव ही दिखेंगे। कोई भी टोटका आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो कृपया अपने चिंतन और विवेक से कार्य कीजिए। और यदि आप स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु, जो आपको रूबरू कराता है हमेशा सच्चाई से। देखिए, यह टोटका बहुत ही आसान है। आसान के साथ साथ उतना ही प्रभावशाली भी है। सावर सिद्ध मंत्र या सावर सिद्ध वशीकरण टोटके जो होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उन्हें सावर सिद्ध मंत्र कहा जाता है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। तो आपको करना ये है, 100 ग्राम पीला सरसों लेना है और 100 ग्राम सेंधा नमक। ये दोनों ही सामग्री आपको कहीं भी आसानी से मिल सकती है। हो सकता है तो आपके घर पर भी मिल सकती है। तो 100 ग्राम सरसों और 100 ग्राम सेंधे नमक को लेने के बाद एक आसन लगाकर एकांत में बैठ जाइए। सरसों और नमक को अपने सीधे हाथ में रखिए। इसके तत्पश्चात आपको हमारे द्वारा एक सावर सिद्ध मंत्र दिया जा रहा है, जिसका जाप आप 108 बार करेंगे। और स्मरण रहे, बीच में अपने प्रेमी या प्रेमिका का आपको नाम लगाना है। जैसे ही आपके 108 मंत्र पूरे होते हैं, आप आंखें बंद कीजिए। उसके तत्पश्चात अब उस सरसों और नमक को लेकर आपको सीधे शमशान भूमि में जाना है। शमशान भूमि में जाने के तत्पश्चात उसी मंत्र का अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लगाकर 21 बार जाप कीजिए। साथ ही हर एक मंत्र के जाप के बाद उस सरसों और नमक के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फेंकते जाइए। इस क्रिया के संपूर्ण होने के बाद चुपचाप अपने घर पर आ जाएं और कृपया पीछे मुड़कर ना देखें। देखिए, ये एक सावर सिद्ध मंत्र है। यदि आपने इस विधि को अच्छे से कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभावशाली वशीकरण होगा कि जिसका परिणाम आप खुद देखेंगे। क्योंकि सावर सिद्ध मंत्र की एक खासियत होती है, वो स्वयं सिद्ध होता है। उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और सावर सिद्ध मंत्र के द्वारा वशीकरण उन्हीं का सफल होता है जो इसकी विधि को अच्छे से करते हैं और जिनकी नीयत में खोट, छल, कपट नहीं होता। तो अगर आप पीड़ित हैं तो एक बार इस विधि को करके देखिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और यदि आप स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असफल हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी गोयल, जिसने हमेशा ही रूबरू कराया है आपको सच्चाई से। तो आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ जो खास तौर पर होने वाला है लवर्स, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है। देखिए, प्रेम तो हम सभी करते हैं। हम सभी को हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ना एक बार प्रेम होता ही है, परंतु कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। तो देखिए, यदि आप प्रेमी जोड़ा हैं
और आप शादी करना चाहते हैं, परंतु आपके माता पिता इस शादी के लिए खुश नहीं हैं, या परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके प्रेम विवाह के लिए मंजूरी नहीं दे रहा, तो आप इस टोटके की विधि को सही रूप से कीजिए। आपके सभी परिजन, आपके माता पिता, भाई बहन सभी आपके प्रेम विवाह कराने के लिए मान जाएंगे। तो चलिए आज का टोटका बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके प्रेम विवाह के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। उसके तत्पश्चात आप उन सभी के सिर के थोड़े थोड़े से बाल ले लीजिए। थोड़ा मुश्किल कार्य है परंतु असंभव भी नहीं। उन सभी के सिर के बाल को लेकर एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद आपको बाजार से एक भोजपत्र लेकर आना है और इस विधि को आप रविवार के दिन 12 से 6 के बीच में करेंगे। तो अब करना क्या है, आपको आपके परिजनों के सिर के बाल को लेकर एकत्रित करके रख लेना है और उस भोजपत्र के ऊपर काली रंग की स्याही या मार्कर से उन सभी के नाम लिखना है। और याद रखिए आपको नाम बढ़ते क्रम में लिखना है। अब नाम लिखने के तत्पश्चात आपको उस भोजपत्र के ऊपर 2 चुटकी सिंदूर डालना है। सिंदूर डालने के बाद आप उन बालों को उस भोजपत्र के ऊपर डाल दीजिए। अब उस भोजपत्र की घड़ी बनाकर रख लीजिए और रात्रि में सोने से पहले उस भोजपत्र को अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। अब अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करके सो जाइए। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते के साथ आप उठेंगे और उस भोजपत्र को अपने तकिए के नीचे से निकाल कर सीधा अपने घर से बाहर निकलेंगे और उस भोजपत्र को कहीं बहते हुए पानी में या किसी चौराहे पर छोड़कर आ जाएंगे। और याद रखिए जब आप वापस घर पर आएँ तो कृपया पीछे मुड़कर ना देखें। और इस क्रिया को आपको 3 रविवार तक करना है। और देखिए यह इतना प्रभावशाली वशीकरण टोटका है जिसे सही विधि और सही नियत से किया जाए तो इसके परिणाम आपको 3 रविवार होने से पहले ही दिखने लग जाते हैं। देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ स्वयं सिद्ध वशीकरण इतना आसान भी नहीं है परंतु मुश्किल भी नहीं। अगर सही नियत और सही विधि के साथ किया जाए तो हर टोटके में सफलता मिलती ही है। तो यदि आप पीड़ित हैं तो इस टोटके का प्रयोग कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारे द्वारा आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु जिसने हमेशा ही रूबरू कराया है आपको सच्चाई से। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ। देखिए ये टोटका ना ज़्यादा कठिन है ना ही ज़्यादा सरल है, परंतु आपने यदि इसे किया तो इस टोटके को करने मात्र से ही आपको इसके परिणाम दिखाई देना चालू हो जाएंगे। बस आपको आवश्यकता है इस टोटके की विधि को सही ढंग से करने की, उस सही मनसा के साथ करने की। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। देखिए यदि आपसे अपना कोई रूठ चुका है, आपसे दूरियां बना चुका है, आपसे पहले की तरह प्रेम नहीं करता, तो आप इस टोटके का इस्तेमाल करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो चलिए अब विधि की तरफ आते हैं। तो जिसके लिए भी आपको वशीकरण करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप उसके पैरों की धूल को ले लीजिए। अब पैरों की धूल को लेने के तत्पश्चात कुछ मात्रा में अपने पैरों की धूल को भी ले लीजिए। अब आपको अपने पैरों की धूल और उस व्यक्ति की पैरों की धूल दोनों को मिला लेना है। दोनों को मिलाने के तत्पश्चात आप उसमें 2 चुटकी गोरोचन मिलाइए। गोरोचन तो आप सभी जानते ही होंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप एक कागज़ की पुड़िया में इस मिश्रण को अपने घर में ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती हो। अब इस कागज़ की पुड़िया को अगले 15 दिनों तक
मतलब कि अमावस्या आने तक आपको वहीं पर रखे रहने देना है। अब जैसे ही अमावस्या आती है, अमावस्या की रात्रि को आपको इस पुड़िया को निकाल लेना है। इसके तत्पश्चात इस कागज की पुड़िया को 21 बार अपने सिर पे से घुमाना है और अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। अब जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, आपको सबसे पहले इस कागज की पुड़िया को अपने बिस्तर से अलग करना है और अपने दिनचर्या का कार्य को चालू कर देना है। अब दोपहर के 12 से शाम 6 के बीच जिसके पैरों की धूल को आपने लिया था, जिसके लिए आप वशीकरण करना चाहते थे, आप उसके पास जाइए और उसके सिर पे से इस कागज की पुड़िया को 7 बार घुमा दीजिए। 7 बार घुमाने के तत्पश्चात आप उस मिश्रण को लीजिए और उस व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला दीजिए। अब देखिए, यह इतना प्रभावशाली वशीकरण टोटका है कि सामने वाला इस मिश्रण के सेवन को करने के साथ ही आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके संपूर्ण रूप से वशीभूत हो सकता है और इसके परिणाम आपको आपकी आंखों से स्वयं दिखेंगे। देखिए, मेरे द्वारा बताए हुए टोटके संपूर्ण सिद्ध टोटके होते हैं। यदि सच्ची नीयत से और ईमानदारी से, सही विधि से और सही नीयत के साथ इन टोटकों को किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। तो यदि आप पीड़ित हैं तो इस टोटके का इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और जो भी स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु, जिसने हमेशा ही रूबरू कराया है आपको सच्चाई से। देखिए, आप सभी लोग हमसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि गुरुदेव कोई वशीकरण टोटका बताइए जो आसान हो और कारगर भी। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ जिसे आप करेंगे तो फायदा आपको अवश्य होगा। देखिए, यदि आप पीड़ित हैं और सही ढंग से, सही विधि विधान के साथ और सही मनसा के साथ यदि आप किसी भी टोटके को करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में संभावना होती है कि वह टोटका आपके लिए कार्य कर ही जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। देखिए, यह टोटका होने वाला है कपड़े से। देखिए, किसी ने हमसे कहा था कि गुरुदेव कपड़े से वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उन्हीं के कहने पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए। टोटका कुछ इस प्रकार से है। किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको आपका कोई पहना हुआ कपड़ा लेना है और स्मरण रहे वह कपड़ा पहनने के बाद धुला नहीं होना चाहिए। इसके तत्पश्चात आपको जिसे भी वशीभूत करना है, जिसके लिए वशीकरण करना है, उसका कपड़ा ले लीजिए। अब इन दोनों कपड़ों को मिलाकर इन दोनों कपड़ों की 7 गांठें बांध लीजिए। और जब आप गांठ बांधेंगे तो आपको इन गांठों के बीच में एक लौंग और एक इलायची को रखना है। अब 7 गांठें बांधने के तत्पश्चात आपको इन दोनों कपड़े को अपने घर में कहीं ऐसी जगह रखना है जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती हो, आपके सिवा किसी अन्य को ना पता हो। अब अगले 11 दिनों तक आपको उस कपड़े को वहीं रखे रहने देना है। जैसे ही 11 दिन संपूर्ण होते हैं आपको उस कपड़े को निकाल लेना है। इसके तत्पश्चात आपको उन गांठों को खोल देना है। अब गांठों को खोलने के बाद उसमें रखी लौंग और इलायची को अलग कर देना है और उन कपड़ों को कपूर के संग कहीं भी एकांत में जाकर जला देना है। कपड़ों को जलाने के तत्पश्चात आप अपने घर पर आ जाइए। अब घर पे आने के तत्पश्चात आप उन दोनों लौंग और इलायची को उठाएंगे और हाथ में रखकर
21 बार अपने सिर पे से घुमाएंगे और स्मरण रहे जब आप 21 बार इस लौंग और इलायची को अपने सिर पे से घुमा रहे होंगे, जिसका भी कपड़ा आपने इस्तेमाल किया है उसका नाम लेते रहेंगे। 21 बार अपने सिर पे से घुमाने के बाद आपको उन लौंग और इलायची को पीस लीजिए और पीसने के बाद उन दोनों का चूर्ण बनाकर जिसके लिए भी आपने वशीकरण किया है, जिसका भी कपड़ा आपने इस्तेमाल किया है, इस चूर्ण को उसे आप किसी भी तरह से खिला दीजिए। देखिए, यह इतना प्रभावशाली वशीकरण टोटका है। इस चूर्ण को खाते के साथ ही वह व्यक्ति आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएगा। वह आपकी सभी बातें मानना चालू कर देगा। आप जैसा कहेंगे वह वैसा ही करेगा। परंतु ध्यान दीजिए, यदि गलत मनसा के साथ आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव भी आप खुद ही भोगेंगे। देखिए, यह टोटके जितने प्रभावशाली होते हैं उतने ही प्रलयकारी भी होते हैं। तो आप समझदार हैं तो अपने चिंतन और विवेक से कार्य कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए जो भी पीड़ित हैं और स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य निश्चित ही किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु जो हमेशा रूबरू कराता है आपको सच्चाई से। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ जो सिद्ध होता है लौंग से। लौंग से वशीकरण किस प्रकार से होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इस टोटके के प्रयोग से आप अपने खोए हुए प्यार को पा सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंध में मधुरता ला सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध में कड़वाहट आ चुकी है, आपके प्रेम संबंध पहले की तरह नहीं रहे, तो आप इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। देखिए, आपको किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 से 3 के बीच में इस क्रिया को करना है। आपको 2 लौंग लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है और एक भोजपत्र लेना है। इन तीनों सामग्रियों को लेने के तत्पश्चात आप कहीं एकांत में जाकर एक आसन लगाकर बैठ जाइए। अब उस भोजपत्र के ऊपर अपना नाम प्लस का चिन्ह लगाकर अपने साथी का नाम लिखेंगे। अब आप 2 लौंग लीजिए। अब उन दोनों लौंग को सिंदूर में गीला करेंगे। सिंदूर में गीला करने के तत्पश्चात आप उस लौंग से उस भोजपत्र के ऊपर आपके साथी और आपका जो भी संबंध है उस संबंध को लिखेंगे। अब चाहे वो आपका पति हो या पत्नी, प्रेमी हो या प्रेमिका, जो भी संबंध है उस संबंध को लिखेंगे। उसके तत्पश्चात उन दोनों लौंग को उस भोजपत्र के अंदर रखकर अब उस भोजपत्र की घड़ी बनाएंगे और 11 बार अपने सिर पे से घुमाकर उसे अपने तकिए के नीचे रख देंगे। अगले दिन की सुबह आप जैसे ही उठेंगे उस भोजपत्र को अपने बिस्तर से अलग करेंगे। फिर आप अपने दिनचर्या का कार्य करेंगे। अब जैसे ही शाम की 5 बजती है, 5 से 7 के बीच में आपको एक क्रिया करना है। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको उस भोजपत्र को लेना है और जिसके लिए भी आप कार्य करना चाहते हैं, जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस भोजपत्र को उसके सिर के ऊपर से 21 बार घुमा दीजिए। परंतु याद रखिए, जब आप उसके सिर पे से इस भोजपत्र को घुमाएंगे तो उसे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप उसके सिर पे से इस भोजपत्र को घुमाएंगे, अब आपको एक क्रिया और करनी है। शाम 7 बजने से पहले आपको किसी एकांत जगह पर जाना है और इस भोजपत्र को एकांत में जाकर ज़मीन में दफना देना है। ज़मीन में दफन करने के तत्पश्चात आपको चुपचाप अपने घर पर आ जाना है और मुड़कर ना देखना है। देखिए, ये क्रिया जैसे ही संपन्न होती है आपको इसके परिणाम
7 दिनों के अंदर दिखाई देना चालू हो जाते हैं। आपका साथी, आपका प्रेमी आपसे इतनी मधुरता से बात करना चालू कर देगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे। और देखिए, यह एक सिद्ध टोटका है। यदि इस टोटके का इस्तेमाल गलत सोच और गलत नीयत से किया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके फलस्वरूप आपको इसके दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ सकते हैं। अन्यथा यदि आप पीड़ित हैं तो इस टोटके का इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और यदि आप स्वयं सिद्ध वशीकरण करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी, जो आपको हमेशा सच्चाई से रूबरू कराता है। 3 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में वशीकरण। बहुत सी वीडियो देखे हो ना ऐसी। आज इसी विषय को पूरा तोड़ मरोड़ के रख दूंगा। जो भी सच्चाई सुनने में असमर्थ हो, जिसको सच्चाई सुनना पसंद ना हो, वो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। तो मेरी एक बात आप ध्यान से समझिए। परेशान आप हो जब इस वीडियो को देख रहे हो, पीड़ित हो आप तभी इस वीडियो पे आए हो आप। मेरा आप सभी से कहना है, मत मूर्ख बनो। 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे में दुनिया का कोई भी वशीकरण नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। इस बात को मान लो। देखो, सच्चे गुरु से जुड़े हो ना तो तुम सच्चाई सुनने की क्षमता भी रखो, नहीं तो मत जुड़ो मुझसे, आपकी ही भलाई है। मेरा YouTube पर आने का सिर्फ एक ही कारण है, मैं जब तक YouTube पर रहूँगा और मुझसे जितने भी लोग जुड़ेंगे, मैं उन्हें हमेशा सच्चाई से रूबरू कराऊँगा और उन्हें आईना दिखाऊँगा, ताकि आप लोग जागरूक हों और परेशानी में और परेशान ना हों। देखो, तुम बहुत सारे टोटके का प्रयोग करते हो, बहुत सारे टोटके का इस्तेमाल करते हो वशीकरण करने के लिए। स्वयं सिद्ध वशीकरण इतना आसान नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो। अगर 3 घंटे में वशीकरण होता हो ना, और कोई व्यक्ति आपसे ये बोले, कोई बाबा, अघोरी, तांत्रिक, कोई भी आपसे ये बोले कि मैं 3 से 4 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, देखो ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। थोड़े जागरूक बनो। देखो, मेरा वीडियो बनाने का विषय किसी को बुरा भला कहना नहीं है, किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन जब कोई भोले भाले लोगों को लूटता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, तभी तो आपके पास आए हैं, और आप उनको परेशानी में डालकर, पैसे लूटकर और परेशान कर देते हो। मैं सभी तांत्रिक भाइयों से कहना चाहता हूँ, बाबा अघोरियों से, देखो, किसी को लूटकर अपनी जेब भर के उनकी बद्दुआ हाय मत लो। ऊपर वाला बहुत बुरा करेगा तुम्हारे साथ। और मेरे जो भी छोटे बड़े भाई, मेरी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आप थोड़ा वास्तविकता में भी जिएं। देखिए, वशीकरण होता है, परम सत्य है, वशीकरण होता है, लेकिन 5-7 घंटे में नहीं होता। देखो, सबसे प्रचंड वशीकरण जो सुपर पावर का इस्तेमाल करके किया जाता है, वो भी 24 से 48 घंटे में अपना असर दिखाता है, 1 से 2 दिन के अंदर। और मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो 2 से 3 या 5-7 घंटे में वशीकरण करती हो। देखो, मूर्ख मत बनो, आप वैसे ही परेशान हो। और अगर स्वयं सिद्ध वशीकरण भी कर रहे हो तो सच्चे गुरु से जुड़कर उसका परामर्श लेकर करो, तो आपका वशीकरण सफल होगा। नहीं तो अपना समय और अपना दिमाग ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आएँ या मुझसे कार्य करवाएं। देखिए, पैसा आपका है, मन आपका है, संतुष्टि मन में होना चाहिए कि मुझे किससे कार्य करवाना है, किससे नहीं। अगर आपका कोई और गुरु है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो आप उनके पास जाइए, उनसे कार्य करवाइए। देखिए, हम लोगों को ऊपर वाले ने सिर्फ एक जरिया बनाया है आप लोगों की सहायता करने के लिए। ऊपर वाले के दर पे देर है, लेकिन अंधेर नहीं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो के विषय पर आता हूँ। देखिए, ये 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे में जो वशीकरण का वीडियो आप देखते हो, ये कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। मत देखिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए और अपना दिमाग ख़राब मत करिए इन टोटकों का इस्तेमाल करके। देखिए, आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे, हिम्मत हार जाओगे।
देखो, एक बात को समझो, अगर मार्गदर्शक सही मिल जाता है तो हमारी ज़िंदगी में सफलता मिलना बहुत ही आसान हो जाती है। और अगर मार्गदर्शन करने वाला आपको गलत दिशा में भटका देता है तो आप भटकते ही रह जाओगे और अंत में हिम्मत हार के अपना मन उदास कर लोगे। तो सच्चे गुरु से जुड़िए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमसे कार्य कराना है तो हमसे संपर्क करिए, बेशक आपका 100% कार्य किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण का वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसकी विधि आपने अगर अच्छे से कर ली तो आपका वशीकरण सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वशीकरण की विधि को करने के बाद आप संपूर्ण विश्व को भी वशीभूत कर सकते हैं। जिन्हें आप जानते हैं वो तो आपके वशीभूत होंगे और जिन्हें आप नहीं जानते वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का टोटका बता देता हूँ। देखिए, एक बात को समझिए, इस वशीकरण के टोटके में आपको कुछ सामग्री लगेगी और वो सामग्री अगर असली है तो आपका वशीकरण सफल होकर ही रहेगा। तो सामग्री का विशेष ध्यान रखें। आपको गोरोचन लेकर आना है। गोरोचन के बारे में सुना ही होगा। अब गोरोचन जिसे नहीं मालूम क्या होता है, इतना समय मेरे पास नहीं है, आप कहीं पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको गोरोचन लेकर आना है, आपको चंदन लेकर आना है और आपको गुलाब जल या गंगा जल लेकर आना है। बस आपको इतनी सी ही सामग्री लगेगी। जब ये तीनों चीज़ आपके पास एकत्रित हो जाएगी तब आप सोमवार के दिन इस विधि को करेंगे। सबसे पहले एक चांदी के बर्तन में आपको गोरोचन को पीसना है। उसके तत्पश्चात आपको उस चांदी के बर्तन में पिसा हुआ चंदन डालना है। इसके बाद गोरोचन और चंदन दोनों को आपको मिलाना है। जब चंदन और गोरोचन दोनों संपूर्ण रूप से मिल जाएंगे उसके तत्पश्चात उन दोनों को उस चांदी के पात्र में से निकाल कर अपने घर के मंदिर में रख दें। अब 24 घंटे संपूर्ण होने तक का इंतज़ार करें। जैसे ही 24 घंटे पूर्ण होते हैं, अब ये चंदन और गोरोचन का जो पाउडर है इसे आप नियमित रूप से गंगा जल के साथ या फिर गुलाब जल के साथ तिलक धारण करेंगे। देखिए, ये एक वशीकरण तिलक के बारे में बात की है मैंने। ये संपूर्ण सभा को भी बस में कर सकता है। इतना प्रभावशाली वशीकरण तिलक होता है ये। देखिए, इसके कार्य करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। जिन्हें आप जानते हैं उन्हें तो ये वशीभूत करेगा और जिन्हें आप नहीं जानते उन्हें ये आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे सम्मान पाएंगे, आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे। अगर यह तिलक आप नियमित रूप से धारण करेंगे तो देखते ही देखते आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। आप जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे आपको सफलता मिलेगी। परंतु याद रखिए कि आप इस विधि को कभी भी करें, परंतु जो भी सामग्री मैंने बताई है वो असली होना चाहिए, तभी ये वशीकरण तिलक कार्य करेगा, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए जो भी हमसे कार्य करवाना चाहता है हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। आज एक ऐसा अचूक वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ। यह टोटका सिर्फ अपने पुरुष साथी को वश में करने के लिए होने वाला है। तो अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहा है तो वो आपकी मर्जी, आप देखना चाहें या नहीं, परंतु ये सिर्फ स्त्रियों के काम का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी, जो आपको रूबरू कराता है हमेशा सच्चाई से। अगर कोई स्त्री परेशान है अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, पति अलग रहता है, बीवी बच्चों को छोड़कर चले गया, या फिर बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा दिया परंतु अब साथ नहीं दे रहा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप इसे करेंगी तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जिस पुरुष के साथ आपके संबंध थे, जो आपका लाइफ पार्टनर था या है, आपको उसका कोई कपड़ा लेकर आना है पुराना। अब वो आपकी जवाबदारी, आप कैसे लेकर आएंगे। आपके पास उसका पुराना पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए। वो कपड़ा कम से कम 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। अब उस कपड़े को लेना है और आपको प्रतीक्षा करना है आपके मासिक धर्म के आने की।
जैसे ही आपका मासिक धर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका मासिक धर्म आता है, आपको उस कपड़े को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद उस कपड़े को किसी अनजान जगह पर ले जाकर ज़मीन में दफना देना है। ज़मीन में दफनाने के बाद आपको याद रहना चाहिए कि आपने उस कपड़े को कहाँ पर दफनाया है। अब यह क्रिया आपको नियमित रूप से 7 दिनों तक करना है। ध्यान से सुनिएगा, यह क्रिया आपको 7 दिनों तक करना है और 7 दिनों तक आपको उस जगह पर जहाँ पर आपने उस कपड़े को दफन किया है वहाँ पर जल चढ़ाना है। परंतु याद रहे कि आपको उस समय कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई आपको ये क्रिया करते समय देखना नहीं चाहिए। आप लगातार 7 दिनों तक ऐसा करेंगी, इसके फलस्वरूप आपको इसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये इतना प्रभावशाली वशीकरण टोटका है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर मन में सच्ची भावना हो, नियत में कोई खोट ना हो, तो ये स्वतः कार्य करता है। और इस टोटके से ही मतलब नहीं है, कोई भी टोटका अगर ईमानदारी और सच्ची नियत से किया जाए तो सफल अवश्य होता है। तो आप 7 दिनों तक इस क्रिया को करिए, देखना देखते ही देखते आपके काम बन जाएंगे। जिस पुरुष का आपने कपड़ा इस्तेमाल किया है, अगर उससे आपके प्रेम संबंध थे और अगर वो किसी वजह से टूट चुके हैं, तो ये टोटका इतना प्रभावशाली है। अगर आपने इस क्रिया को अच्छे से कर लिया तो इसके परिणाम आप खुद देखेंगे। देखिए, जो भी बहन मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर आप वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ही इस क्रिया को कीजिए, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव आप खुद झेलेंगे। क्योंकि इस टोटके को करने के बाद वह पुरुष आपकी ओर इतना आकर्षित हो जाएगा कि वो आपके लिए जान भी दे देगा। अन्यथा आप पीड़ित नहीं हैं और किसी से अपनी बात मनवाने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव भी आप झेल सकती हैं। तो अपने चिंतन और विवेक से कार्य कीजिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए जो भी हमसे कार्य करवाना चाहता है, हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु। तो आज एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ जो सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए होने वाला है। देखिए, प्यार तो सभी करते हैं, प्यार करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल है और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। देखो, अगर जगह जगह भटक चुके हो ना, कहीं से कार्य नहीं हो रहा, तो एक बार इस क्रिया को करके देखिए, फ़ायदा अवश्य होगा। देखो, अगर रिश्ता टूट चुका है, प्यार बिछड़ चुका है, रूठ चुका है, तो ये टोटका आपके बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, ये वशीकरण टोटका कुछ इस प्रकार से है। आपको इसको करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होगी और वो सामग्री आप कहाँ से लाएंगे वो मुझे नहीं मालूम, परंतु ये सामग्री आपको असली मिल गई तो आपका लाइफ पार्टनर लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। इस वशीकरण की विधि को करने के लिए आपको चाहिए कौवा। गांव में होता है ना, कौवा बोलते हैं जिसे, कोई कौवा बोलता है। उसके दाहिने हाथ वाला पंख, और पंख कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आपको करना क्या है, कौवे के पंख को लेकर आना है और इस प्रक्रिया को आपको शनिवार को या फिर सोमवार को करना है। तो आपको इस कौवे के पंख को लेकर आना है और लेकर आने के बाद जब आप रात्रि में सोएंगे तो सोने से पहले तकिए के नीचे इस पंख को रखना है। आपको तकिए के ऊपर 7 बार आहिस्ता आहिस्ता मारना है और आपको रात्रि में सो जाना है। आप सुबह जैसे ही उठेंगे, आपको अपने बिस्तर से उस पंख को अलग करना है और अपने दिनचर्या का कार्य चालू कर देना है। जैसे ही शाम होगी, आपको उस पंख को किसी खाली स्थान पर लेकर जाना है। खाली सुनसान जगह पर लेकर जाने के बाद एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है। आप पंख को सीधे हाथ में रखेंगे और 21 बार इस मंत्र का मन ही मन में जाप करेंगे और एक मंत्र का जाप करने के बाद जिसे आपको वशीभूत करना है, जिसके लिए आपको वशीकरण करना है, उसका नाम लेंगे। ऐसा आप 21 बार करेंगे। जैसे ही आपके मंत्र पूरे होते हैं, उसके तत्पश्चात आपको इस पंख को जला देना है। तो जब ये संपूर्ण रूप से जल जाएगा
जब उसकी राख को उठाना है, अब उस राख को अपनी मुट्ठी में रखना है और 7 बार अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का नाम लेकर उस राख को फूंक देना है और उसके पश्चात चुपचाप आपको अपने घर पर आ जाना है। और देखिए, इस प्रक्रिया को आपको शाम को 6 से 7 के बीच में करना है। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करेंगे, देखते ही देखते 48 से 72 घंटों के भीतर आपके लाइफ पार्टनर का प्रेम आपकी ओर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले से भी ज़्यादा प्रेम करने लगेगा वो आपको इतना प्रेम करने लग जाएगा कि आप खुद देखेंगे कि ये हुआ क्या। परंतु याद रहे, अगर आपकी नीयत साफ है तो ही ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा ये कार्य बिल्कुल नहीं करेगी। तो अपना समय बर्बाद ना करें। अगर नीयत साफ है तो बेशक आप इस क्रिया को कीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो अगर हमारे द्वारा बताए हुए टोटके आपको पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमसे कार्य करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद।